स्क्रीन पर इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 59% का नेट एनुअल रिटर्न दिया है। 2016 से 2023 तक इस फंड में इन्वेस्टेड पैसे 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसका मतलब समझते हो? चलो एक कैलकुलेशन से समझाता हूं। अगर आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट पर 59% का रिटर्न कमाते हो ना, तो आपके 1 लाख रुपए 10 साल बाद 10 लाख रुपए बन जाएंगे और 20 साल बाद 106 करोड़ 64,54,881 रुपीस बन जाएंगे। दैट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस में लोग आपको एसआईपी करने कहेंगे, लेकिन मैं आपको वो घिसे पीटे तरीके नहीं बताऊंगा। एक चीज ध्यान से सुन लो, अमीर लोग अपने पैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो आउटस्टैंडिंग रिटर्न बना पाते हैं, और आज मैं उनके सारे सीक्रेट्स आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, इलॉन मस्क जैसे लोग अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे? ऑफ कोर्स नॉट। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% पर एनम का रिटर्न दे सकते हैं, और उसमें आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। अमीर तो क्या, अमीर लोगों के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। और बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये बात उनके हर डिसीजंस की है। जब मोटा भाई ने जियो लॉन्च करके फ्री में इंटरनेट दिया था ना, तो सबको लग रहा था कि वो करोड़ों का लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट को डिसरप्ट कर रहे थे। जब उन्होंने अपने बेटे की शादी में करोड़ों का खर्चा किया ना, तब लोगों ने उस पर वीडियो बनाए कि ये देखो लोग वेल्थ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ उनका प्लान था। रिलायंस की, अनंत अंबानी की और मोटा भाई की पावर और इन्फ्लुएंस दिखाने का। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाकर डांस करवाकर उन्होंने अपने बिजनेस और मार्केटिंग के सारे रास्ते खोल दिए हैं। फिलहाल ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट हाँ, अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे ना तो सब कुछ समझ जाएगा। जियो हॉटस्टार हो या रिलायंस रिटेल हो या नेटवर्क 18 चैनल हो, हर जगह वो अपना एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अपनी खुद की एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम सब फंसते जा रहे हैं और मोटा भाई करोड़ों कमाते जा रहे हैं। अमीर लोग अपने पैसे रेंडमली इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। तुम्हारे आसपास हर कोई पैसा कमा रहा है, कोई क्रिप्टो से करोड़पति बन गया तो कोई स्टार्टअप बेच के दुबई शिफ्ट हो गया, और तुम अभी भी वही 9 to 5 में अटके हुए हो और सैलरी हाइक का वेट कर रहे हो। आई नो बुरा लगता है कि हमारी फैमिली को वो लाइफस्टाइल हम नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फास्टेस्ट करोड़पति बनने की एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपने किसी और वीडियो में नहीं सुनी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना और किसी की मर्सिडीज की रील आ जाती है, किसी का मालदीव्स का ट्रिप और किसी का आई मेड 1 CR at 23 वाला पोस्ट आ जाता है, और तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, यार मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्यों अमीर नहीं बन पा रहा हूं। देखो, आज मैं तुम्हें सच बताने आया हूं, 10 करोड़ बनाना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल है जो लोग पुरानी सोच वाले हैं और लेजी यानी कि आलसी लोग हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करो ना तो ये इजीली पॉसिबल है। स्मार्ट लोगों के लिए, जो सोच समझ कर चलते हैं और जो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये 10 करोड़ 5 साल में भी पॉसिबल है। लेकिन जो लोग गलतियां करते हैं, उन्हें यही सेम चीज करने में 20-25 साल लग जाते हैं और कभी कभी तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। देखो, 10 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करना कोई सपना नहीं है, ये एक प्लान होना चाहिए। क्योंकि हर सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए ना तो रिजल्ट मिलना कंफर्म है। इस पूरे प्लान में 5 स्टेप है। सुनने में ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए सिर्फ 10 मिनट दे दो। इन 10 मिनट से आपकी जिंदगी और जिंदगी को देखने का नजरिया दोनों बदल सकता है। 10 करोड़ आपको एक नंबर नहीं, एक सिंपल अचीवेबल गोल लगने लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से यह सोचना निकाल दो कि 10 करोड़ बनाना इम्पॉसिबल है। अरे भाई, 2025 चल रहा है, इंडिया में 40 लाख से ज्यादा मिलियनर्स बन चुके हैं, 2,16,000 से ज्यादा लोग साल का 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं, और ये तो ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल डेटा तो इससे 10 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि 10 करोड़ बनाना कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है। अगर आप सही प्लान बनाओ ना तो आप भी 10 करोड़ बना सकते हो। आज के टाइम में 1 करोड़ तो एक फ्लैट का रेट हो चुका है। 10 करोड़ कोई दूर का सपना नहीं है, ये एक टारगेट है, वो भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाला। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होगी। नंबर 1 प्लान, नंबर 2 स्ट्रैटेजी एंड नंबर 3 स्पीड। जिन्हें ये पता है वो लोग ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो शायद पीछे रह जा रहे हैं। वैसे इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे स्कूल ने, कॉलेज ने या पेरेंट्स ने तुम्हें कभी ये सिखाया ही नहीं है कि पैसा बनाया कैसे जाता है, पैसों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। वो सिर्फ आपको आउटडेटेड चीजें सिखाते रहे, पढ़ाई करो नौकरी मिल जाएगी, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम में नौकरी से 10 करोड़ बनाना मतलब वाटर टैंकर से स्विमिंग पूल भरने जैसी बात है। पॉसिबल तो है, लेकिन हर
किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट करोड़ों की पैकेज देकर अमेरिका ले जाता है। हमारे जैसे आम आदमी के लिए रास्ता थोड़ा अलग होता है। इस रास्ते में थोड़े चैलेंजेस है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट रास्ता बताता हूं जिससे आप बहुत जल्द 10 करोड़ बना सकते हो, और वो भी सबसे फास्टेस्ट वे पॉसिबल। आई नो आपको लग रहा होगा कि 10 करोड़ वो भी 5 साल में इम्पॉसिबल है। वेल, सबसे पहले एक चीज समझ लो, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। स्क्रीन पर ये कैलकुलेशन देखो, मंथली सिर्फ 34 रुपीज इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हो, यानी दिन का ऑलमोस्ट सिर्फ 1 रुपया। ऑफकोर्स पैसा कम है इसलिए यहाँ वक्त ज्यादा दिख रहा है, 30 साल, लेकिन अगर आप अमाउंट बढ़ा दो ना तो ये गोल 10 साल में भी अचीव हो सकता है। अगर डेली आप 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो ना तो ये गोल 10 साल में आराम से अचीव हो जाएगा। लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन में हमने 30% CAGR रिटर्न अज्यूम किया है, विच सीम्स डिफिकल्ट, करेक्ट? लेकिन नहीं है। देखो अमीर लोग ना अमीर इसलिए नहीं बनते कि वो ज्यादा मेहनत करते हैं, अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर सिर्फ हार्ड वर्क करने से कोई करोड़पति बन जाता ना तो आज हर मजदूर करोड़पति होता, और ये एसी में बैठकर आपको ऑर्डर देने वाले आपके बॉसेस है ना वो रोड पर होते। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई थी, याद है? ये AIF है। AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये फंड्स सेबी अप्रूव्ड फंड्स होते हैं, जस्ट लाइक योर म्यूचुअल फंड। लेकिन ये लोग स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं, और जैसे जैसे वो बिजनेसेस ग्रो होने लगते हैं ना उनके पैसे ग्रो नहीं मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसीलिए ये फंड्स इतना हाई रिटर्न बना पाते हैं। लेकिन 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। लोग आज भी वही घिसे पिटे बैंक FD में पैसा लगा रहे होते हैं और अमीर बनने के सपने देख रहे होते हैं। भाई अमीर बनना है ना तो अमीरों वाले डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। ये चार्ट देखो, येलो लाइन BSE 500 का टोटल रिटर्न इंडेक्स है, यानी BSE की टॉप 500 कंपनीज ने ओवरऑल कितना रिटर्न दिया है। और ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये कार्नेलियन शिफ्ट स्ट्रेटेजी PMS फंड के रिटर्न है। पिछले 5 सालों में जहां मार्केट ने 159% का रिटर्न दिया है ना, वहां इस PMS ने 371% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा। और अमीर लोग यहीं पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आज भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हो ना तो आप पीछे रह रहे हो। आपको ये सीखना पड़ेगा, और अपने डिसीजंस को स्मार्ट बना लिया ना तो आप भी करोड़पति बन सकते हो, वो भी आराम से। वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल में पूरी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की हुई है। चलो सबसे पहले थोड़ी मैथ समझते हैं। अगर तुम 10 करोड़ बनाना चाहते हो तो पहले पता होना चाहिए कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना रिटर्न चाहिए होगा और कितना टाइम चाहिए होगा। सबसे पहले मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बता देता हूं जिसको यूज करके अमीर लोग अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक आम इंसान 10% कमाने के बारे में सोचता है, करेक्ट? लेकिन ये लोग अपने पैसों को 10 गुना ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। देखो 2009 से 2013 में बिटकॉइन ने सिर्फ 4 सालों में 2000 रुपए को 8 करोड़ रुपए बना दिया था। जब एक नॉर्मल इंसान बिटकॉइन क्या है यह समझ नहीं पाया था, तब अमीर लोग ने सीक्रेटली एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर एक छोटा सा अमाउंट वहां इन्वेस्ट कर दिया। ज्यादा वो पैसे डूब सकते थे, लेकिन वही पैसों ने करोड़ों रुपए कमा के दिए। अगर आपको भी ऐसे ऑप्शन चाहिए ना तो अमीर लोगों के 4 बड़े इन्वेस्टमेंट हैक बता रहा हूं, इनको नोट कर लो, फिर इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ना ये भी बताता हूं। हैक नंबर 1, लेवरेज एंड स्मार्ट डेट। आम आदमी को लोन एक बर्डन लगता है, अमीर आदमी लोन को अपॉर्चुनिटी मानता है। जब इंटरेस्ट रेट 10% हो और तुम 25% कमा रहे हो ना तो ये डिफरेंस 15% का प्रॉफिट है, और वो भी दूसरों के पैसों से। रिच लोग असेट्स खरीदते हैं और लोन लेते हैं, रिटर्न्स अर्न करते हैं और अपना कैश सेफ रखते हैं और उसको नई डील्स में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करके आप भी अपने असेट्स फ्री में खरीद सकते हो। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जब भी आप कार खरीदने जाते हो ना आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 फुल कैश पेमेंट पर कार खरीद लेना, एंड नंबर 2 लोन पर कार खरीदना। अब अगर मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, पूरा कैश अवेलेबल है, फिर भी आप सिर्फ 2 लाख का डाउन पेमेंट करो और 8 लाख की लोन ले लो फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। इसमें आपकी मंथली EMI आएगी 12,270 रुपीज और 7 साल में आप टोटल 10,30,700 रुपए पे करोगे। अब जो 8 लाख आपके पास बच गए थे ना उसको किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो। 7 साल बाद आपको 21,28,000 रुपए मिलेंगे। 8 लाख जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो, 2 लाख का डाउन पेमेंट और 7 साल में जो EMI आपने भरी है ना उसके 10,30,700 रुपए निकालने के बाद भी 1 लाख रुपए बच जाएंगे। हो गया ना आपकी पूरी कार फ्री में। हैक नंबर 2, स्टार्टअप इक्विटी एंड एंजल इन्वेस्टिंग। एक कॉमन इंसान सिर्फ FD और SIP तक ही सोचता है, लेकिन स्मार्ट लोग स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कभी कभी 5 करोड़ बन जाती है। अगर तुमने सही स्टार्टअप चूज किया हो ना तो ये पॉसिबल है। जीरोदा, ओला, नायका, ये सब जब नए थे ना कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए
किए थे और आज वो करोड़पति बन चुके हैं। देखो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, चेक जरूर करना। हैक नंबर 3, रियल एस्टेट फ्लिपिंग प्लस फ्रैक्शनल ओनरशिप। आज के टाइम में पूरा फ्लैट खरीदना जरूरी नहीं है, तुम सिर्फ 10-15 लाख में भी रियल एस्टेट में घुस सकते हो वाया फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म। और अगर थोड़ा रिस्क लेना है ना तो लैंड फ्लिपिंग से 2x या 3x प्रॉफिट आज भी पॉसिबल है, वो भी सिर्फ 6 से 12 महीने की साइकिल में। लेकिन इसको मैं अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ये एक बहुत बड़ा और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी नई वीडियो आ जाए ना मिस ना हो। हैक नंबर 4, एल्गो ट्रेडिंग एंड टेक्निकल इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसे नहीं बना पाता, लेकिन जिसको सिस्टम पता है वो मार्केट से मंथली सैलरी नहीं कैपिटल कमाते हैं। एल्गो बॉट्स, ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज, ऑप्शन राइटिंग, हेजिंग के मल्टीपल मॉडल्स, ये सब टूल्स है जिनके थ्रू लोग कैपिटल सेफ रखते हुए भी 30 से 35% का रिटर्न बना लेते हैं। ऐसी 2-3 एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने भी देखी है जो मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा। अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं करने चाहिए। अगर आपने इनमें से एक भी सिस्टम अप्लाई कर ली ना तो पैसा कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई नो आप में से कई लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, लेकिन ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग से अमीर बनना है ना तो आपके पास एक सिस्टम और डिसिप्लिन चाहिए होगा। मैं एक सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं ना जिसके वजह से वो कभी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 1, इमोशनल डिसीजंस। हर बुल रन में एंट्री लेना और हर क्रैश में एग्जिट ले लेना, ये एटीट्यूड आपके 20 करोड़ के सपने को 2 लाख में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 2, अंडर एस्टिमेटिंग द रिस्क एंड टाइम। एफडी से करोड़ों बनाना मतलब चम्मच से कुआं खोदने जैसा है। पैसा बनाना है तो पैसा मल्टीप्लाई करना सीखो। थोड़ा हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट करो। जैसे मैंने बताया कि अमीर लोग एआईएफ और पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट से 50 से 60% का एनुअल रिटर्न बना लेते हैं, यानी आपकी एफडी से 10 गुना ज्यादा। बट डोंट वरी, वहां भी को इन्वेस्टिंग हो सकती है, यानी 4-5 दोस्त मिलकर भी कंट्रीब्यूट करके एक पूल क्रिएट कर सकते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, 3 साल में 1 लाख तक तो पहुंच ही जाओगे। अब आप खुद भी पीएमएस और एआईएफ में इन्वेस्ट करने के लायक बन जाओगे। स्टेप नंबर 2, लर्न हाई रिटर्न इन्वेस्टिंग। टेक्निकल एनालिसिस सीखो, एल्गो ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करो, प्राइवेट इक्विटी डील्स में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। रियल एस्टेट, माइक्रो मार्केट्स, जितना ज्यादा नॉलेज होगा ना उतना फास्टर रिटर्न बनेगा। ज्यादा चीजें सीखो, ज्यादा एक्सप्लोर करो। स्टेप नंबर 3, यूज लेवरेज स्मार्टली। बिजनेस लोन लो और हाई रिटर्न असेट में डाल दो, यहां से एक्स्ट्रा पैसा बनेगा। क्रेडिट कार्ड से मत करना, स्मार्ट कैपिटल से गेम खेलो। खुद का घर है तो मॉर्गेज लोन लो, 9-10% में मिल जाएगी, उसको 30% वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल दो। हर साल 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न बनेगा, उसको री इन्वेस्ट करो और 4 साल बाद पूरा का पूरा लोन रीपे कर दो। हो गया ना पूरा कैपिटल एक्स्ट्रा। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट और इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो साइड हसल करो, एक ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर दो या फिर एक कंटेंट की चैनल बना दो, कुछ भी जो स्केलेबल हो शुरू कर दो। बिजनेस में अनलिमिटेड अपसाइड होती है। और एक फाइनल एडवाइस दे दूं, तुम्हारे अंदर एक फायर है जो हर बार दूसरों की सक्सेस को देख के जलती है, पर अब वक्त आ चुका है कि वो फायर सिर्फ बर्न ना करे, आपको ड्राइव करे। तुम्हें 10 करोड़ बनाने हैं क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया है, तुम्हारे सपने पेंडिंग है, तुम्हारा एक वर्जन है जो अभी लग्जरी कार में घूमना चाहता है। अगर तुमने आज से 4 साल पहले एक्शन ले लिया होता ना तो शायद अब थोड़ा आगे बढ़ चुके होते, लेकिन देर नहीं हुई है। प्लान बनाओ, एक्शन लो, थोड़ा सा रिस्क लो, कैलकुलेटेड वाला। सिस्टम के अगेंस्ट जाके नहीं, सिस्टम समझ के गेम खेलो। बिकॉज 10 करोड़ बनाना अब कोई फेरी टेल नहीं है, ये तो सिर्फ एक 5 साल का एग्जीक्यूशन प्लान है। और याद रखना, जो लोग स्मार्ट काम करते हैं ना वो फास्ट जीतते हैं, जो वेट करते रहते हैं ना वो सिर्फ दूसरों की स्टोरी सुनते रहते हैं। रेडी हो 10 करोड़ बनाने के लिए? तो अभी एक्शन लो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फीडबैक जरूर दे देना, कॉमेंट सेक्शन में जो भी सही लगे वो लिख देना। जय हिंद।